मेरे साथ पवन शास्त्री जी हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि 1008 लोगों को, जो लोग हरिद्वार नहीं गए गंगा स्नान के लिए, उनके लिए जो है फ्री सुविधा, यानी कि यहाँ से आपको जम्मू से बस के ज़रिए हरिद्वार ले जाया जाएगा। आपका रहना खाना पीना सब फ्री होगा, लेकिन उनके लिए जो हरिद्वार नहीं गए। मेरे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं। ये सर संकल्प लिया, इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जान रहे होंगे कि जो लोग जाना चाहते हैं, जो पहली बार जाना चाहते हैं, किस तरह से आपसे मुलाकात करें और क्या कुछ प्रोसीजर है इस पूरी यात्रा का। देखिए, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। वो हमारी अब वेबसाइट बन चुकी है, उसके ऊपर फार्म अवेलेबल रहेगा। यहाँ हमारे इस कार्यालय से या होटल स्वास्थ्य से कहीं से वो फार्म जो है वो ग्रहण कर सकता है। उसके साथ उसने एक आधार कार्ड की कापी और अपना फ़ोटो लगाना है, ताकि सुविधाजनक जो है कहीं पूछताछ हो, ये तो कौन लोग हैं, तो उनका आधार कार्ड जो है वो सेफ्टी के लिए चाहिए। और बाकी जब वो गंगा में चला जाएगा, वहाँ पर उनका रहने का, बहने का, खाने का, पीने का जो सारी व्यवस्था वो ट्रस्ट की ओर से, स्वास्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से होगी। और वहाँ पर जो मुख्य स्थान हैं उनके दर्शन भी कराए जाएंगे। ये ऐसा वहाँ का एक कार्यक्रम है। तो अभी पिछले दिनों में, पिछले फ्राइडे को हमने एक गाड़ी भेजी थी। वो 25-30 लोग थे, 50-55 लोग थे, 60 लोग थे लगभग, वो गए हैं। और अब जो है आज जो है 55-60 लोग जा रहे हैं। और इसी तरीके से 2 बसें जो हैं वो अभी सावन के महीने में और जाएंगी। और उसके बाद सावन का पर्व समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे करेंगे कि ये जो लोग उसके बाद रह जाएंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि हर अमावस्या के दिन पे 1 गाड़ी या 2 गाड़ी, मतलब जैसे भी देखेंगे ना, जैसे सिचुएशन बनती है, जैसे यात्रु होगा, कम से कम 1 गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गाड़ी जो है हम भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये आपके माध्यम से हमारा संदेश सुन रहे हैं, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उन्होंने आगे कभी गंगा का स्नान ना किया हो। ये बात का पूरा ध्यान रखना उन्होंने, मतलब उन्होंने भगवान को साक्षी करके ये कहना है कि हमने आज तक गंगा दर्शन नहीं किए हैं, गंगा स्नान नहीं किए हैं, उनके लिए ये सारी सुविधा है। अभी सर ये संकल्प जो लिया है, पहले भी आप इसी तरह की यात्रा लेकर जाते थे जिसको फ्री में दर्शन जो है करवाए जाते थे हर एक जगह? नहीं, हम आगे पीछे कैलाश यात्रा वगैरह का तो हमारा कोई आयोजन नहीं रहा, लेकिन हरिद्वार के लिए पिछले कई सालों से हम ये जो प्रयास लगा रहे थे गंगा स्नान के लिए। लेकिन कोरोना के कारण पिछले 3-4 साल से वो बंद था, तो इसलिए हमने सोचा ये सावन के महीने में और अधिक मास के महीने में जो है ये कार्यक्रम करवाया जाए। चलिए, शुक्रिया शास्त्री जी से हमने बातचीत की। और स्वास्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से तमाम उन लोगों को जो है फ्री में यात्रा करवाई जा रही है जिन लोगों ने गंगा स्नान नहीं किया हरिद्वार में जाकर। और अगर कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गंगा स्नान नहीं किया, यहाँ पर हरिद्वार नहीं गए, तो उन्होंने जो है स्वास्थ्य होटल में आकर एक फॉर्म मिलेगा, वो भरना है सर। बिल्कुल, हाँ, फार्म भरना है और उसके बाद उससे वेटिंग लग जाएगी ना, उसके बाद जब नंबर आएगा। बिल्कुल सही। तो ये पूरी जानकारी लिए मेरे साथ राजकुमार गुप्ता जी हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौ रक्षा समिति के प्रधान हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। राजकुमार जी, धर्म के लिए, सनातन के लिए जो है पवन शास्त्री जी आगे आ रहे हैं और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जिन सनातनियों ने गंगा स्नान नहीं किया, उनको फ्री में रहना खाना पीना जाना, इतनी बड़ी बात है, क्योंकि इस महंगाई भरे समय में ये यात्रा करवानी लोगों को, गरीबों को बहुत बड़ी बात है। कैसे देखते हैं? ये आज से नहीं, काफ़ी समय से ये कार्य कोई ना कोई करते ही जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे जो शख्स होते हैं वो गंधर्व लोग से आए होते हैं, जो सेवा करते हैं, जिनमें मन में कोई किसी चीज़ का सोच विचार ही नहीं होता। जब जो रात को सपने में देखा, जो सोचा, उसी को सुबह आगे लागू कर दिया। अभी एक बस पिछले हफ्ते गई है शुक्रवार को, और एक बस आज जा रही है, 2 बसें और जाएंगी। और मेरा आपके माध्यम से ये एक प्रार्थना सबसे आगे रहेगी, अभी शास्त्री जी ने बोला है, वही लोग जाएं, वही लोग आगे फार्म भरें जिन्होंने कभी गंगा स्नान नहीं किया हो। हम तो जो हमारे पास आएगा हम उसे भेजेंगे ही, मगर वो झूठ लेके भी गंगा जाएंगे तो उसका फल क्या होगा।
तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उन लोगों को मौका दिया जाए जो लोग कभी गंगा गए ही नहीं, जिन्होंने सोच ही ये रखा है कि हम गंगा स्नान जाएंगे। लोगों को पास पैसा भी होता है मगर सुविधा नहीं होती है, तो इसलिए जहाँ से जहाँ घर से बस जाएगी उनको खाना पैक करके दिया जाएगा, रास्ते में चाय का भी इंतजाम होगा। वहाँ जब जाएंगे, जब वहाँ वो बस उतरेगी, उनका वहाँ भी बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाएगा रहने का। जब वो नहाएंगे उनको पहले नाश्ता, उसके बाद उनको हवन कराया जाएगा, हवन के बाद उनको रुद्राभिषेक भी कराया जाएगा, और जो हल्की पौड़ी है वहाँ दर्शन भी स्नान भी कराया जाएगा। पर वो लोग जो जहाँ से जाएं वो कम से कम जो हमारे साथ हमने भेजे हुए तीर्थराम जी उनकी ही गाइडेंस पे चलें, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई आगे पीछे जाए, पीछे भी हमने बस भेजी, 3 लोग अपनी मर्जी से कहीं चले गए, बाद में फ़ोन करते हैं कि हम वहाँ हैं, तो ये अच्छा नहीं होता कि एक आदमी मर्यादा में अपना, हाँ बिल्कुल मर्यादा, तन मन धन सब कुछ लगाता है और उसको जब परेशानी आती है भाई 3 लोग कहाँ हैं, उसका बड़ा थोड़ा दुख होता है। तो हमें हर काम कोई भी करना है मर्यादा में रख के, और भगवान के आगे हम यही प्रार्थना करेंगे, हमारे शास्त्री जी इनको भगवान रक्षा और सुरक्षा तो भगवान इनकी करते ही हैं, और इनकी शक्ति इनको भगवान और दें। जैसे 1008 का संकल्प लिया है तो अभी फार्म भरते ही जा रहे हैं, तो कैसे देने वाले कम होते हैं और लेने वाले ज़्यादा होते हैं, तो भगवान ऐसे आदमी चुन लेते हैं जिनसे जो कार्य कराना होता है। पैसों की कोई कमी शहर में है ही नहीं, बेशुमार, पर यो दिल है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, और दिल बड़ा यही है जो कार्य बड़े खुले दिल से करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेकर जब बस चलेगी वहाँ फ़ोन रात भर चलता रहेगा, भाई किसी यात्री को तकलीफ़ तो नहीं। अभी आपने देखा है साथ में डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं, 2 डॉक्टर साथ में हैं, दवाइयाँ भी साथ में हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो मेरा सबके आगे यही प्रार्थना रहेगी वो लोग मर्यादा में जाएं और मर्यादा में वापस आए। शुक्रिया। तो राय कुमार जी से बातचीत कर रहे थे और इनसे भी जान लेते हैं। यात्रा जा रही है सर, क्या कहना चाहते हैं आप हरिद्वार के लिए? बोले बोले। इतना बंद कर, इतना कुछ आपको इन्होंने सुनाया, अभी आपका दिल नहीं भरा क्या? आप भी जा रहे हैं? मेरा क्या ये प्रश्न है आपसे, इनसे नहीं है किसी से। ये औरतें या भक्त लोग या ये जो महीना है पुरुषोत्तम महीना, इसको क्यों कहा गया? और 33 चीज़ें जो देती हैं, पूड़े वगैरह दूसरे तीसरे देसी घी के पके हुए, 33 ही क्यों देते हैं? 34 क्यों नहीं देते? 32 क्यों नहीं देते? ये पूछिएगा एक बार, पंडितों से ये बात पूछिए, आप पूछा करें क्योंकि आप प्रश्न करते हैं। रही बात इस महीने की, तो ये शास्त्री जी ने आपको पहले ही सुना दिया कि 17 साल के बाद ऐसा योग, ठीक है ना? और भी अब आगे आता ही रहना है, क्योंकि सूर्य, मैंने सूरज जो है वो जिस दिन 12 राशियां हैं और 12 ही सूर्य हैं और 12 ही महीने, ठीक है ना? मेष राशि है तो मीन राशि से जब मेष राशि में चलता है सूर्य पहुंचता है तो वो संक्रांत हो जाती है उस महीने की, जो मेष संक्रांति कहलाती है। इसी तरह से वृष से लेकर के मीन तक की संक्रांतियाँ जो हैं वो चैत्र महीने की संक्रांति जो होती है मीन तक, ये चीज़ चलती है। अब रहा कि ये जो है मल मास, मल किसको कहते हैं? दोष को मल कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हम रोज़ त्याग करते हैं, इस तरीके से मल मास मिने 12 महीनों की बजाय 13 महीने बन जाए
तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो वो गड़बड़ी किसकी बदौलत हुई? गड़बड़ी हुई है गणना करने में कि 12 के 13 महीने क्यों बन गए भैया इस बार। तो इसलिए हमारी गंगा, गीता, गायत्री, गौ और वेद और वेदांग 6 अंग हैं। जैसे हमारे आप सबके अंग हैं 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, तो 10 और 11वां मन बन करके हम शारीरिक तौर पर जुड़ते हैं। फिर मानसिक तौर पर 2 ही तरीके से शारीरिक बीमारी भी होती है और मानसिक बीमारी भी होती है। इस तरीके से ये जो चीज़ें चलती हैं तो वो चल रही है। तो ये जो है अपना मल मास, इसको अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास इसलिए क्योंकि 12 की बजाय 13वां महीना बन गया, 1 महीना ज़्यादा बन गया, तो अधिक मन मास उसका नाम रखा। लेकिन अब 12 महीनों वालों ने जो था वो कहने लगे कि ये कहाँ से आ गया। जैसे सोसाइटी में कोई ऐसा आदमी आ जाए जो हमारा वाकफकार नहीं, तो हम कहते हैं कि ये कौन कहाँ कैसे है, क्यों आ गया। इस तरह से वो तो उसने तपस्या की, यानी उसकी पर्सोनिफिकेशन करके, मानवीयकरण करके उसने तपस्या की भगवान की। तो भगवान ने उसको वरदान दिया कि मेरा नाम, मैं लोगों को वरदान वगैरह देने के कारण या और 6 गुण जो मेरे 12 गुण जो हैं या कितने अनंत गुण हैं, उन गुणों के कारण मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो वो पुरुषोत्तम नाम तेरे साथ भी लग जाएगा। इसलिए इस अधिक मास को हम पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रावण महीने में ये भगवान शंकर को प्यारा होता है, ठीक है ना। ये हाँ, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। इस वक्त कर्क राशि में है सूर्य, तो कर्क राशि में होने के कारण सावन महीना चल रहा है। आगे जब सिंह में चला जाएगा तो भाद्रो महीना आ जाएगा। बरसात जो है वो सितंबर तक थोड़ी थोड़ी रहेगी। इस तरह से ये चीज़ जो है ना वो ये चलती है। तो सावन महीने में होने के कारण उसके दुर्गुण भी है। हर चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है दुनिया में, तो फलादेश मिलता ही है। तो इस महीने में अगर ये मलमास आ गया या पुरुषोत्तम महीना आ गया, तो उस कारण से लड़ाई चल रही है यूक्रेन रशिया में। कब से चल रही है वो हम उन दिनों सोचते कि हफ्ते नहीं तो 15 दिन चलेगी, महीने, साल हो गए, साल से भी ऊपर, अब दूसरा साल भी हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है यूरोपीय देशों में और दूसरे भी, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, ये सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन अपने पास चूँकि हम सनातनी संस्कृति के लोग हैं, इसलिए ईश्वर की कृपा होने के कारण अपनी इकोनॉमी ठीक चल रही है, लीडरशिप भी ठीक है, लेकिन वो सनातनी संस्कृति का होने के कारण ये सारे। देखिए बहुत अच्छे से बताया है इन्होंने। 33 चीज़ के बारे में आपने पूछना पंडितों को कि 33 ही क्यों, 32 क्यों। तो देखिए यहाँ पर मंदिर है पवित्र और फ्री यात्रा लेकर जा रहे हैं। और बता दें यहाँ इस यात्रा में लाभ ये होगा कि आपको एक डॉक्टर की टीम, मैनेजिंग पूरी टीम होगी, आपका रहना खाने पीने का बंदोबस्त जो है ये पूरी यात्रा में होगा फ्री ऑफ कास्ट। और उम्मीद करते हैं जो नहीं गए वो जाना चाहते हैं तो स्वास्तिक होटल में जाएं, एक फॉर्म मिलेगा उसे फिल करें और आपका नंबर जब आएगा तो आपको फ्री यात्रा जो है गंगा स्नान करवाया जाएगा। देखते रहिए भारत मिनट, कैमरामैन शैलत्री के साथ। जय हिंद।